स्क्रू को अच्छी तरह से बैठाने के लिए स्क्रू लगाने से पहले ड्रिल से एक छिछला छेद कर लीजिए। अब स्क्रू बरोबर बैठ जाएंगे। इस टेफ्लॉन टेप को अच्छे से बांधने के लिए नीचे से ऊपर इस तरह, फिर वापस नीचे की ओर घुमाते हुए बांधिए। इन पल्लों की पकड़ अच्छी तरीके से बैठे, इसके लिए हमें कुछ निशान बनाने होंगे। एक लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल करते हुए पकड़ का नाप लेकर 2 किलो की मदद से निशान बना लीजिए और इन पे छेद ड्रिल कर लीजिए। अब पकड़ को बैठाकर स्क्रूज लगा दीजिए। और सब कुछ सही सही बैठ जाएगा। ये देखिए, हम खुद से गार्डन ऑगर बनाएंगे गड्ढे खोदने के लिए। इस डायमंड चक्री पे 2 चीरे लगाइए और इस तरीके से घुमा लीजिए और इस पे ड्रिल पर लगाकर तैयार। अब हम ईंट के टेक्सचर का रोलर बनाएंगे। शुरू करते हैं फोम के छल्ले और पट्टे बनाने से। इन्हें रोलर ब्रश पे इस तरह चिपका लीजिए। अब दीवार पे पुट्टी लगाकर उसको रैप से ढक दीजिए इस तरीके से। अब ऊपर से रोलर की मदद से टेक्सचर बना लीजिए। पतले किनारों में घिसना मुश्किल होता है। हम सैंडिंग पेपर पे टेप लगाकर एक्स्ट्रा मजबूती दे सकते हैं। टेबल स्लॉ या प्लेनर को बगैर डंडी के उपयोग करना खतरनाक हो सकता है। वो डंडी हम बनाएंगे पेंट ब्रश से। ब्रिसल्स निकाल के हैंडल में एक खांचा काट लीजिए। अब हमारी उंगलियां सुरक्षित हैं। बाल्टी पे टेप लगा के हम पेंट गिरने से बचा सकते हैं। हमारा अगला प्रोजेक्ट है रबड़ पट्टे का पाना। इसके लिए इस नट में एक छेद और कुछ खांचे बना लीजिए। इसमें रबड़ पट्टे को इस तरह डाल दीजिए और उसको बोल्ट फंसाकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये गया बोल्ट और हमारा पाना तैयार। इसका इस्तेमाल हम इस तरीके के ऑयल फिल्टर को खोलने में कर सकते हैं। इन 2 पाइप्स को जोड़ने के लिए हम ये वाली ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे। एंगल ग्राइंडर से काफी धूल धक्कड़ होती है। थोड़े से 2-वे टेप से ये काम आसान और साफ हो सकता है। काम खत्म होने पर टेप को फेंक दीजिए। कुछ स्क्रू ड्रिल की नोक पर रुकते ही नहीं हैं। खुशकिस्मती से हमारे पास 2-वे टेप है। ड्रिल की नोक पे जरा सा टुकड़ा लगाइए और उस पे स्क्रू फंसा लीजिए। ये देखिए, काम बन गया। ये चाकू कुंद हो गया है। हम कुछ इस तरह धार बनाने का इंतजाम कर सकते हैं। ये देखिए, अपने आखिरी प्रोजेक्ट पे हम एक हाथ बनाने वाले हैं जिससे हम सीधे निशान बना सकेंगे। इस तरह लकड़ियों पे छेद करके घिस लीजिए। अच्छे से चिकना कर लीजिए। अब इनमें बोल्ट्स, वॉशर्स और नट लगाएंगे। इस आखिरी हिस्से को हम आड़ा लगाने वाले हैं। इस तरीके से एक छोटे हिस्से को यहाँ स्क्रू कर लेंगे। अब हम पट्टों और डब्बों दोनों के अंदर सीधी लकीरें बना सकते हैं। है ना आसान?
पुरानी साइकिल की चेन से आप पाइप को दीवार पर इस तरीके से बांध सकते हैं। सैंडर नहीं है, कोई बात नहीं, आप खुद एक बना सकते हैं। ना सिर्फ लकड़ी मगर चाकू भी चिकने किए जा सकते हैं इससे। बिजली के तारों के साथ संभल कर काम करना होता है, ऐसे नहीं। उसके एक छोर को पहले लगाएं, हमारे तरीके से, बड़ा ही आसान है। कंस्ट्रक्शन का सामान लेकर जाना मुश्किल होता है, इस तरीके से आपकी गाड़ी पर खरोच नहीं आएगी। गाड़ी की खिड़की खुलने बंद होने में समय लग जाता है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, लिक्विड चाबी का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, जमीन आसमान का फर्क। एक सटीक जोड़ बनाना मुश्किल हो सकता है, पर हमें ऐसा करना आता है इस आसान तरीके से। आपको तो पता ही होगा, लोहा गर्म होने पर फैलता है, मगर हमारे लिए ये अच्छा है। उन प्लास्टिक के हिस्सों को फिट किया जाए जिनकी अब जरूरत नहीं है, और इससे एक डिब्बी बना लीजिए। हम छोटी चीजों को डब्बों में डालकर घुमा देते हैं, ये वहां काम आएगी। कई बार प्लायर्स या कपड़े की पिन बहुत काम की होती है। आइए खुद अपने औजार बनाएं। बदकिस्मती से हर बार स्क्रू ड्राइवर हर जगह नहीं घुस सकता है। हाँ, ऐसे हादसे भी देखने पड़ते हैं, मगर हमने एक मुड़ने वाला नोजल बना लिया है। ये देखिए, आइए कोशिश करते हैं। अरे वाह, ये तो वहां भी काम करता है जहां हाथ नहीं पहुंचता। कंस्ट्रक्शन के काम में गंदगी तो होती ही है, इसलिए टिश्यू हमेशा साथ होना चाहिए। यह सबसे अच्छा तरीका है टिश्यू को पैक करने का। एक्स्ट्रा लाइट कभी बुरी नहीं होती। जब आप अंधेरे में हो या गांव इलाके में हो तब क्या करें, जैसे कि ये पैतरा। एक टॉर्च बनाना मुश्किल नहीं है, एक प्लास्टिक की बोतल और आपके फोन की मदद से। सच में, थोड़ी चालाकी और कॉर्ड के साथ। अरे, कुछ तो कमी है। अरे हाँ, लाइट ही नहीं लगाई। हो गया, अब बस फोन जोड़ा और चल पड़े। पाइप बहुत काम की चीज है। इसे सिर्फ पानी के लिए ही नहीं, मगर बगीचे के औजार पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यह उतना लंबा नहीं चला, तो इसका दूसरा उपयोग ढूंढ लेते हैं। अब बेकार की चीजें हटा देते हैं। अब जो आप देखने वाले हैं वो आपको चौंका देगा। ऐसा इंटीरियर डिजाइनर आपकी पहचान में नहीं मिलेगा। बस पंजे और लकड़ी की जरूरत है। अरे टॉमी, बुरा मत मानना। और ये रही फिनिशिंग। अभी से ही कुछ दिखना शुरू हो रहा है। कुछ याद आया? हाँ जी, सींग है ये